नमस्कार दोस्तों। मैं आपका नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका फाउंडेशन संकल्प बैच में। संकल्प फाउंडेशन बैच की इंग्लिश की डेमो क्लास 3 आज आपके लास्ट डेमो भी है। मंडे से जो आपकी क्लासेस हैं वो ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। 3 दिन डेमो क्लासेस मिलती हैं, आपको ये पता है। तो आज हमारा आखिरी डेमो है। आज डेमो क्लास में मैं आपको वोकैबलरी बताने वाला हूं कि भाई हम वोकैबलरी किस वे में तैयार करने वाले हैं। वोकैब की रेगुलर क्लास में आज से शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी हम ग्रामर ही करेंगे स्टार्टिंग में। कुछ दिन बाद, 1 डेढ़ महीने बाद मैं वोकैब आपके शुरू कर दूंगा एक और क्लास में साथ के साथ। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज हमारा डेमो 3 है और मंडे से क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा एसएससी फाउंडेशन संकल्प बैच है जो 999 का आपको मिलने वाला है। अभी 3 दिन डेमो तक इस पर 20% डिस्काउंट होता है, तो आपको 799 में मिलेगा। क्लासेस 22 से शुरू हुई थी। ये सब इसके फीचर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी 2 दिन डिस्कस कर चुका हूँ। ये टाइम टेबल है जिसमें मेरा टाइम सुबह 8 बजे से रहा करेगा। अभी 1 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ, जल्दी ही क्लास मैं आपको 1.5 घंटे की भी कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। धीरे धीरे जब आप मुझे अच्छे से जान लोगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो फिर हम लेंदी क्लास भी लेंगे। फिर आपको बोरियत भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छे से चीजों को आप समझोगे भी। ठीक है। बाकी क्लासेस का टाइम इस प्रकार है। आपको नवीन सर की इसमें रिकॉर्डेड स्टैटिक जीके मिल रही है। ये बुक्स आपको इसमें पीडीएफ, बुक्स की पीडीएफ फ्री मिल रही है। सिलेक्शन का दिव्यास्त्र और जीएस सूत्र और स्टैटिक जीके, ठीक है, और मैथ्स महारथी, ये बुक्स आपको इसमें क्या मिल रही है? फ्री मिल रही है। अगर आपको इंग्लिश का अलग बैच खरीदना है, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, तो संजीव सर का लक्ष्य बैच आपको कितने में? 399 में 3 दिन मिलेगा, वरना फिर 499 में हो जाएगा। इस बैच की सबसे खूबसूरत बात की अगर मैं बात करूं, तो जो मुझे लगी उन सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि सर हमने ना दिल्ली पुलिस के लिए जीएस पढ़ लिया है, या यूपी पुलिस के लिए जीएस पढ़ लिया है, या नायक बैच से जीएस पढ़ लिया, हमने जीएस पढ़ लिया है। दोबारा हम क्या जीएस में उतना ही कंटेंट को देखने में टाइम वेस्ट करें? नहीं। ये सर हमने ना किसी और टीचर से, हमें हिस्ट्री ज्यादा अच्छे समझ में आती है, ज्योग्राफी बायोलॉजी समझ आती है, तो क्या वापस से यहाँ कंटेंट देखें? नहीं। अगर आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर चुके हो, तो आप जीएस की क्लासेस को स्किप करके, और आपको रिवीजन तो चाहिए, मोमेंटम में तो बने रहना है जीएस के, तो आप ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जीएस प्रैक्टिस बैच संकल्प बैच वाले स्टूडेंट्स को फ्री मिल रहा है। आप इसे रोज किया करें। अगर आपने जीएस किसी भी बैच से पहले कंप्लीट की हुई है, तो फिर आप जीएस की क्लास ना देख के सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस देखो। तो जो पूरे दिन में टीचर्स ने जीएस में पढ़ाया है, दिग्विजय सर आपको उसी कंटेंट की, मतलब आपको पूरे जीएस की 4-5 क्लासेस का जो सार है, वो आपको अपनी 1 डेढ़ घंटे की क्लास में बता देंगे। रात को 9 बजे से शुरू होती है। बैच आपको कैसे परचेज करना है? आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, पेड क्लासेस से कूपन कोड अप्लाई करोगे और आप बैच को परचेज कर लोगे। आज मैं आपको वन वर्ड, ईडीएम और साइनो एंटो, तीनों ही चारों क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैंने 10 वन वर्ड लिए हैं और 10 ईडीएम्स लिए हैं और फिर 10 लिए हैं आपके साइनोनियम्स। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अगर मैं वन वर्ड की बात करूं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर। ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है, उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है, ये वाली स्थिति में है। किसके लिए? पेन मतलब दर्द और प्लीजर मतलब आनंद। ऐसा व्यक्ति जो दुख और सुख दोनों में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल है ना, वो वाला स्थिति, ना काऊ सु दोस्ती ना काऊ से बैर, वो वाली स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को हम स्टोइक बोलते हैं। तो ऐसे आएगा आपके लिए। ठीक है। क्योंकि वरना आप हर बैच में जैसे ही वोकैब पढ़ाने शुरू करूं, मेरे कान खा लेते हो, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। स्टोइक की पूरी एक वर्ड की डेफिनेशन दे दी है, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है।
मेरी वोकैब क्लासेस में आपको मैं हमेशा बोलता हूं एक डिस्क्लेमर है। क्या डिस्क्लेमर है? मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना है, मेरी फीलिंग पे जाना है। मैं आपको रिलेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा अजीब भी लग सकती हैं। ठीक है? तो मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना है, किस पे जाना है? मेरी फीलिंग्स पे, मतलब मेरी इंटेंशन क्या है बोलने की। ठीक है? किसी को बुरा नहीं मानना है, स्पेशली गर्ल्स को, मेरी बहनों को बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। अगर आप नहीं मानोगे बुरा, तो क्लास में याद करा के भेजने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। बताओ भाई, नहीं मानोगे ना बुरा? ये कंफर्मेशन चाहिए, डिस्क्लेमर है। और दूसरा, थोड़ा सा ना ईयरफोन का भी यूज कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है? नहीं मानोगे ना बुरा? मैं आपको रिलेट करके अच्छे से याद करा सकता हूं, वरना मैं सीधा सीधा आऊंगा, वर्ड बताऊंगा, और भाई फिर तुम अपना खुद देख लेना, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है? ओके, बताओ। चित्तर से नहीं, बिल्कुल चित्तर से पढ़ाएंगे। जैसे पहला ही वर्ड है मेरा एपरथीट। रंग भेद, नस्ल भेद की नीति को हम क्या बोलते हैं? एपरथीट बोलते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं ना, आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आपको वर्ड और उसकी सीधी सीधी डेफिनेशन याद रखनी है। अपर्थीड का मतलब हो जाएगा अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट, अलग करती है पीपल, लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पर लोगों को अलग करती है, ऐसी नीति को बोलते हैं। या पॉलिसी ऑफ रेडियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस, जाति धर्म के आधार पर लोगों को अलग करने की नीति को बोला जाता है। इसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था, आपको पता होगा, जिसके लिए साउथ अफ्रीका का गांधी किसे बोला जाता है? नेल्सन मंडेला जी को बोला जाता है। तो ये वर्ड आपको वहां से याद होना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़े, इसके लिए अलग से ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्थेटिक। इसका मतलब हो जाएगा सौंदर्य से संबंधित। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको डायरेक्ट हिंदी याद करनी है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पे एक बार ऐसे ही ये याद नहीं करना, इसे सिर्फ पढ़ना है, याद यही करना है। कंसर्न विद ब्यूटी, द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ऐसे व्यक्ति जो ब्यूटी को बहुत महत्व देता हो, एप्रिसिएशन देता हो। जैसे कि कल को आपकी जॉब लगेगी, मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, कल को क्या लगेगी आपकी? जॉब। बॉयज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुविधा में, इस दुनिया में सबसे बड़ी दुविधा में बॉयज है बेचारे, क्योंकि वो ऐसी दुविधा में है कि अपने सर के बाल बचाएं या करियर बचाएं। करियर बचाने के लिए जाते हैं तो बाल गायब हो जाते हैं तब तक, और अगर बाल बचाने जाए तो करियर नहीं बन पाता है ना? तो अब वो दुनिया का सबसे लकी इंसान जिसके बाल और करियर दोनों सेट है ना? ठीक है? तो एपर्थीट हो जाएगा। देखो अब इसको, सॉरी, एस्थेटिक हो जाएगा। मैंने ये बात क्यों बोली, देखो अब इसके जो भी मैं बातें बोलूंगा ना, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक होगा। कैसे होगा? एस्थेटिक, ऐश्वर्या राय को एस बोला जाता है ना, ऐश्वर्या राय को एस बोला जाता है शॉर्ट में। तो एस्थेटिक, जैसे कि आपके लिए कल आपको जॉब लगेगी, जब बॉयज की कल जॉब लगेगी, जो आपको आज कोई घास नहीं डाल रहा, कल आपकी चाची, ताई, बुआ, फूफी, भाभी, मामा के लड़के घर वाली जो भाभी वो भी है, फूफे के लड़के की जो घर वाली वो वाली भाभी है, सब आपके लिए रिश्ते भेजेंगे। लड़कों का स्वयंवर होता है। तो उस टाइम पे जब आपके पास फोटो आएंगे, क्या आएंगे? बहुत सारे फोटो आएंगे। तो फिर आप देखना जो फोटो ऐश्वर्या राय जैसा हो, एस्थेटिक, एस पर टिक कर देना, मतलब जो ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर हो। एस्थेटिक मतलब एस थी टिक। देखो ऐसे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आए, आपने देखा ऐश्वर्या राय जैसी है, एस बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी थी, टिक कर दो। इतनी सुंदर थी जितनी ऐश्वर्या राय, तो आपने टिक कर दिया, आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। ठीक है? याद रह जाएगा मेरे भाई, भूलोगे तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनविंसिबल। जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, ऐसा चीज जिसे हम जीत नहीं सकते हो, जिस पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते, अजय बोला जाता है। आपने गाना सुना होगा, आई एम इनविंसिबल टुडे, सुना है वो गाना? इंग्लिश गाना है, बहुत अच्छा गाना है। जॉब ले लो भाई, हो जाएगा भैया। एक ही सॉल्यूशन है, मिडिल क्लासेस बॉयज का एक ही सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब ले लो। देखो हम उस क्लास से नहीं है कि हमारे दादा परदादा बहुत बड़ी संपत्ति हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अगर छोड़ के जाते तो या तो आप ऊंचे लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे होते, सीधा यूपीएससी वगैरह, या बिजनेस कर रहे होते। अगर हम नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमारी तरह मिडिल क्लास से हो।
और हमारे लिए हमारी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, एकमात्र चमत्कार वो जॉब ही है ना। तो इसलिए जॉब आपको लेनी है अगर आपको कोई भी चमत्कार लाइफ में चाहिए तो। इनविंसिबल, गाना सुना होगा आपने, आई एम इनविंसिबल टुडे, मतलब आज मैं अपराजित हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो आपको हर दिन इनविंसिबल रहना है। कैसा रहना है? हर दिन इनविंसिबल रहना है, ठीक है। तो अजय इनविंसिबल, जिससे जीत नहीं सकते, विन मतलब जीत है, इन लगा के ऑपोजिट है। एक्टिव सक्रिय, इनएक्टिव निष्क्रिय हो जाता है, इन लगा के ऑपोजिट बन जाता है, तो इनविंसिबल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ओके, जिसे जीत नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मदर। किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दे सफोकेट। सफोकेट समझते हो आप? सफोकेशन हो रही है, जहां बहुत ज्यादा धुंध धुआं हो जाता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए तो हम बोलते हैं सफोकेशन हो रहा है। तो स्मदर को ऐसे देख लो भाई, आपने स्मोक इतनी ज्यादा कर दिया ना, वो दम घुट के मर गए। क्लोज टेस्ट पैसेज भी कराएंगे। इतनी स्मोक, या आपने ना ऐसे समझ लो, यहां से सांस लेते आपने गला ही दबा दिया भाई। देखो वो देखा होगा आपने, जो पिलो तकिए से ना गला दबा के मारते हैं मूवीज में, ये वो वाला सीन है। स्मदर मतलब भाई स्मोक दर, आपने इतनी स्मोक कर दी वहां पर कि भाई साहब दम घुट के आदमी मर गया, है ना। इतनी स्मोक कर दी, इतना धुआं हो गया कि आदमी दम घुट के मर गया। इस तरीके से याद कर लेंगे। ये रिलेटिंग मेथड है मेरा, जिसमें मैं वर्ड को उसके मीनिंग से रिलेट करता हूं, है ना, वर्ड को रीलिंग से मीनिंग से रिलेट करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, अब देखो इससे रिलेटेड चार वर्ड है, हालांकि मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा जिसमें मैं गॉड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं, धर्म, गॉड, उनसे रिलेटेड वर्ड दूंगा। फिर भी आप यहाँ पर तीन वर्ड याद कर दो। इधर लिख देता हूँ, थीस्ट, अथीस्ट, पैंथीस्ट और एग्नोस्टिक। चार वर्ड है, भगवान से रिलेटेड है। थीस्ट मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो भगवान में मानता हो, जो भगवान में बिलीव करता हो। अब थीस्ट को ऐसे याद रखो, नागिन, मैं नागिन कभी अपना बदला नहीं भूलती है, इंतकाम लेगी नागिन, है ना। तो वो बोलती बार बार, हे मेरे इष्ट देव। ईस्ट, दा ईस्ट, ईस्ट जो बोला जाता है ना, ईष्ट देव बोला जाता है। ईष्ट मतलब भगवान। नागिन सीरियल में आपने बहुत बार सुना होगा, इष्ट देव, है ना। तो ईस्ट मतलब इष्ट देव। तो दा डेफिनेट आर्टिकल होता है, दा ईस्ट बोला है, पक्का ईस्ट है, भगवान है, जो भगवान में माने। अब आ लगा के ऑपोजिट बना देते हैं, अथीष्ट हो जाएगा जो भगवान में नहीं मानता है। ये है आस्तिक। जैसे मैं एक थीस्ट हूं, मैं भगवान में मानता हूं, और ये हो जाएगा नास्तिक। अथीस्ट नास्तिक। और पैंथीस्ट मतलब जो बोले कण कण में भगवान है। जो पैन रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एवरीवेयर। तो पैंथिस्ट बोले भाई मेरे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, इस पेन के अंदर भगवान है, बोर्ड के अंदर भगवान है, तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसके अंदर भगवान है, तुम्हारे माता पिता में भगवान है, हर जगह भगवान है, उसे पैंथिस्ट बोलते हैं। और एग्नोस्टिक का मतलब हो जाएगा जो डाउटफुल है, भगवान है कभी लगता है कभी लगता है नहीं है, जो इस तरीके से सोचता हो। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अब इसको ऐसे देखो, एग्नोस्टिक, एग खाऊं ना खाऊं, एग खाने वाले नास्तिक है, ना खाने वाले आस्तिक है। याद कराने के लिए बोल रहा हूं भाई। जो बोल रहा है एग क्या है, नॉन वेज है, तो वो है क्या है, वो बोल रहा है एग नॉन वेज है, मतलब कि मैं जो नहीं खाना, मतलब वो आस्तिक है। और जो बोल रहा है एग में तो कुछ नहीं होता, एग तो वेज है, तो वो क्या है, वो नास्तिक है। समझ रहे हो? तो एग्नोस्टिक को ऐसे देखो, एग अंडे, एग नो स्टिक। कोई बोल रहा है नहीं भाई एग में कोई स्टिक विस्टिक नहीं है, हड्डी वड्डी मांस नहीं होता है, मतलब डाउटफुल है, एग वेज में जाएगा नॉन वेज में जाएगा, इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। अब ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, आपको पता भी नहीं। जैसे मैंने बोला एस्थेटिक, आप बोलो ऐश्वर्या जैसी थी, टिक कर दिए, इतनी सुंदर थी, मतलब सुंदरता से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने आपको वर्ड बताया, जैसे कि एग्नोस्टिक वर्ड बताया, एग नो, ओ अंडे खाने नहीं खाने, डाउटफुल है, भगवान के बारे में डाउटफुल है, ये सब हो जाएगा।
ठीक है। अगला वर्ड है एगोराफोबिया। इसका मतलब हो जाएगा भीड़ भाड़ या खुले स्थान में जाने का डर। फोबिया का मतलब हो जाता है डर। एक हमारा वर्ड है फोबिया। मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगा। ये तो मैं एक बार आपको ऐसे बता रहा हूं कि हम भाई वन वर्ड, ये ना एक प्रकार से डेमो क्लास है, सैंपल। ऐसे देख लो, वोकैब का सैंपल दे रहा हूं मैं, हम इस तरीके से याद करने वाले हैं। बाकी मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगा। फोबिया का मतलब डर हो जाएगा। फोबिया के टॉप 60 वर्ड मैं आपको एक क्लास में सिर्फ फोबिया फोबिया पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो फोबिया का मतलब है डर। तो अगोराफोबिया का मतलब हो जाएगा खुली जगह का डर। ऐसा व्यक्ति जिसको खुली जगह का डर लगता हो। अब एक बात बताओ मेरे को, एग्रीकल्चर कैसे बंद जगह में होती है, खुली जगह में होती है? एग्रीकल्चर हमेशा खुली जगह में होती है। एग्रीकल्चर खुली जगह में होती है? नहीं होती। आप बोलोगे जी एगोरा, एग्रो, एग्रो खुली जगह में होती है। और फोबिया डर, मतलब जिसे खुली जगह का डर है। एग्रीकल्चर मतलब खुली जगह में होती है, ओपन प्लेस में होती है, उसका डर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ओके, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा इलोप। इलोप का मतलब हो जाएगा प्रेम प्रसंग में भाग जाना। अब मैं ये वर्ड क्यों लेके आया? मैं ये वर्ड इसलिए लेके आया क्योंकि ये वर्ड कई बार तो पूछा गया है। दूसरा, आपको इससे रिलेटेड वर्ड और भी करने हैं। फ्ली, एस्केप, है ना, और रन अवे। और रन अवे का मतलब है भाग जाना। फ्ली का मतलब भी भाग जाना है, एस्केप का मतलब भी भाग जाना है, इलोप का मतलब भी भाग जाना है। अब भाग इंसान बहुत तरीके से सकता है। कोई अपराध करके भागेगा, मुझे पकड़ ना ले पुलिस। कोई अपराधी है, वो दंडित होने से बचने के लिए भागेगा। कोई प्रेम प्रसंग में भागेगा किसी को लेकर। लव मैरिज मतलब भाग गई, भाग गया, भाग के शादी करना। हमारे यहाँ लव मैरिज क्या है? भाग के शादी करना है। तो ये लोप है। ऐसे देखो भाई साहब, लोप हो गया, वो तो लोप हो गई। क्या बोला जाता है भाई? वो लोप हो गई या लोप हो गया, है ना, लोप हो गए, भाग गए दोनों। अब इसमें बेचारा पिसता हमेशा बॉयज ही पिसते हैं। क्यों है हमारे समाज ऐसा? मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। दोनों 18 ईयर प्लस के हैं। मैं इस बात को सही ठहरा ही नहीं रहा हूं कि भाई वो उन्होंने भाग के सही किया, गलत किया। लेकिन गलत दोनों ने किया है तो सजा एक को क्यों? मेरा कहने का मतलब है, जब गलत दोनों ने किया है तो सजा एक को क्यों? बताओ। लड़की को तो एक बयान बदलना है, तुम्हारा स्थान ही बदल जाएगा, जन्म कुंडली बदल जाएगी भाई तुम्हारी। क्या वो कोई बकरी थी जिसे वो ऐसे चारा दिखा के बहका के ले गया? या कोई छोटा सा पपी था गोदी में उठा के ले गया? तो अगर इतनी ऐसी बात है तो मैं कोर्ट के सामने मैं बोलूंगा, कोर्ट के सामने। ठीक है भाई, एक मेरे पक्ष की कोई लड़की होगी और तुम्हारे पक्ष का कोई लड़का होगा, जबरदस्ती से खींच के ले जाके देख लो। लड़की नीचे लेट जाए, कुछ भी पकड़ ले, जबरदस्ती कैसे ले जाएगा भाई? भगा के ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। दोनों की सहमति से भागे थे, फिर सजा एक को क्यों? तो इलोप का मतलब हो जाएगा प्रेम प्रसंग में भागना। फ्ली का मतलब हो जाएगा कुछ चुरा वगैरह के भाग रहे हो। एस्केप का मतलब हो जाता है आप दंडित होने से बचने के लिए भाग रहे हो, है ना। आप दंडित होने से बचने के लिए भाग रहे हो। क्या हो जाएगा? दंडित होने से बचने हो। आपने कोई चोरी करी है, जुर्म किया है, कुछ भी ऐसा किया तो आप इसलिए वहां से बच के भाग रहे हो, उसको एस्केप बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। रन अवे सीक्रेटली विद आवर रोमांटिक पार्टनर। तो बस ऐसे देखना, इलोप मतलब प्रेम प्रसंग में भाग जाना, हिंदी में याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। सर मेरा नेम ले लो। क्या आपके माँ बाप ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप किसी से गुजारिश करो मेरा नेम ले लो, प्लीज प्लीज मेरा नाम ले लो? नहीं। आपके माँ बाप ने आपको इस उम्मीद में जन्म दिया है, वो इस उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपका नाम लेंगे, वो आपके नाम से जाने जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। सिलेक्शन लेने के बाद हम टीचर्स ही ये बोलेंगे काश ये मेरा नाम ले ले। तो अगर आपको अपना नाम लेवाना है तो सिलेक्शन लो। उल्टा टीचर चाहेगा काश ये मेरा नाम ले ले। ये ना, ये ऐसी चीजें मत कहा करो कि सर प्लीज मेरा नाम ले लो। काम ऐसे करो ना कि आपको रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। लोग चाहे कैसे आप उनका नाम लो, है ना। लोग चाहे। सोपोरिफिक का मतलब हो जाएगा ऐसी मेडिसिन है जो नींद लाती है हमें। ऐसी मेडिसिन जिनसे हमको नींद आए। क्या आए? नींद आए। ऐसे देखो सोपोरिफिक ऐसी है भाई, आप ना फिर सोपोने लग जाते हो, सोपो, है ना, सो रहे हो।
आप रोटी वोटी पो रहे थे, रोटी खाना वाना बना रहे थे, कुछ भी एकदम से ऐसे नींद सी आई आपको, दवाई लेते ना सो जाते हो आप, इस तरीके से देख लो, सो जाते हो आप। ड्रग है, ड्रग का मतलब यहाँ पर वही नहीं है, ड्रग का मतलब यहाँ पे वो वाली ड्रग नहीं है, ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है। मेडिसिन के जो कंपोनेंट वो सब चीजें होती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको ड्रग बोला जाता है। तो ड्रग का मतलब हमेशा आपका वो वाला ड्रग नहीं होता है, सस्ते नशे नहीं होता है, ठीक है। तो अ ड्रग और अदर सब्सटेंस है दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिससे नींद आए, है ना। एक वर्ड है नींद ना आना, बताओ मुझे नींद ना आना क्या होता है। जो मेरे स्टूडेंट है वो तुरंत यहीं पे बता देंगे, नींद ना आने की बीमारी को क्या बोलते हैं, बताओ। क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। गाना सुना है आपने, वो एक दिल नहीं लगदा तेरे बिना, एक अखणी सोंदी रात दानू, मेरे घर वाले पूछे दे पैर जदो, सुना है आपने वो गाना, है ना। कितना मस्त गाना है ना, कितना मस्त गाना है। इंसोम्निया वर्ड्स एक बार गाना सुनना। तो नींद ना आना, ठीक है, सोपोरिफिक है, ऐसी चीज है जिससे जो नींद वींद लाती है, ऐसी कोई दवाई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंचांट। पेंचांट का मतलब हो जाता है विशेष रुचि। आपकी विशेष रुचि है किसी बात में, क्या है, विशेष रुचि है किसी बात में। अब पेंचांट को आप कैसे देखोगे, पेंचांट को आप ऐसे देखो, पेन की चाहत है, पेन चाहत है, चांट मतलब चाहत है। अगर आपको पढ़ाई की चाहत है तो आप पेन मांगोगे, जैसे कि तलवार से ताकतवर पेन को बोला गया है। एक ऑथर जो होता है, लेखक होता है, एक टीचर होता है, उसकी पहला प्यार, पहली चाहत पेन होती है। क्या होता है, पेन उसकी पहली चाहत होती है। और आपको पता है सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके सपने और आपका मन दोनों अलग अलग है, आपकी चाहत और आपके सपने अलग अलग है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक फोर व्हीलर गाड़ी है, उसके आगे के दो व्हील अलग दिशा में भाग रहे हो, पीछे के दो व्हील अलग दिशा में भाग रहे हो। आपको लगता है ऐसी गाड़ी लक्ष्य तक पहुंचेगी? आपके सपने कुछ और है, आपकी चाहत, आपका मन कहीं और है। जिस दिन दोनों का मिलन हो गया, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है ना। तो पेनचेंट मतलब पेन चाहत, आपकी कोई विशेष रुचि है, जैसे ये बच्चा है, इसकी पेन की चाहत है, स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, किसी चीज के लिए स्पेशल फीलिंग है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म वर्म त्याग दिया हो, मतलब वन हु अबेंडन हिज रिलीजियस फेथ, जिसने अपना धार्मिक रिलीजियस फेथ त्याग दिया हो। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, अप स्टेट मतलब आप अप हो चुके हो उस स्टेट से। आप जाति, जैसे मैं बोलूं भाई जाति से तो ऊपर उठ चुका हूं मैं, धर्म से ऊपर नहीं उठाऊं। प्रोफेशनल लाइफ में, सॉरी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम जाति धर्म से ऊपर है, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं धार्मिक हूं, जाति से ऊपर उठ चुका हूं। जाति धर्म से जो अप हो चुका है, जाति धर्म की स्टेट से अप है वो, जाति धर्म की स्टेट से, उस अवस्था से वो व्यक्ति अप हो चुका है। अपोस्टेट मतलब अpo स्टेट, अप, जाति धर्म से ऊपर उठ गया वो। तो जिसने व्यक्ति ने अपना जाति धर्म के इरादे वरादे ताक दिए हों, उसको हम बोल देंगे, ठीक है। अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। PHILE रूट वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है लाइकिंग या लव, या लव, रूट वर्ड है लाइकिंग या लव। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम हो, बुक्स प्रेम, या ना किताब का कीड़ा। एक इसके लिए एक वर्ड आता है बुक वर्म, इसके लिए ये वर्ड भी आता है बुक वर्म, किताबी कीड़ा, हरदम किताब ही पढ़ता रहे, हरदम बुक्स ही पढ़ता रहे। जैसे मैंने इसे याद किया था, एक हमारा बबली नाम का दोस्त था, उसकी वजह से हमको बहुत डांट पड़ी है। जिधर हमारे खेत हुआ करते थे उधर उसका घर हुआ करता था, तो जब मम्मी पापा खेत पे जाया करते थे वो पढ़ता मिलता था, हम क्रिकेट खेलते हुए मिलते थे, तो उसकी वजह से हमें बहुत डांट पड़ी है। बिब्लियोफाइल, बबली बबली, बिबली बबली, बिबली बबली, फाइल लव। तो बबली हरदम पढ़ता ही रहता था, बहुत पढ़ता था, टॉपर था वो, क्लास टॉपर था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब हो जाएगा नरभक्षी, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति के लोगों को मार कर खाता हो, अपनी जाति के लोगों को।
अपनी ही जाति के लोगों को मारकर खाने वाला, वन वो ईट हिज ओन स्पीसीज। अब कैनिबल को ऐसे देख लो, कैन मतलब सकना है और बल मतलब बाल। इस दुनिया का सबसे दोगला जीव कौन है, कौन जंतु है, कौन प्राणी है, कौन स्पीसीज है? इस दुनिया की सबसे दोगली जो जाति है वो मानव है, मनुष्य है। ये अपनी जीभ के टेस्ट के लिए, अपनी जीव के टेस्ट के लिए दूसरे जीव को मार के खाता है, और फिर ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है शेर भी तो मार के खाता है। शेर जंगल में रहता है, तुम इस समाज को त्याग दो। शेर कपड़े नहीं पहनता है, तुम इन कपड़ों को त्याग दो। शेर वेज नहीं खाता है, तुम वेज को त्याग दो। शेर गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करता है, तुम गैजेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दो, बनो शेर। अब अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल देता है शेर है, शेर मार के खाते हैं। और किसी की, अब इमेजिन करो किसी को, आप किसी जीव को मार के खा रहे हो अपने जीव के टेस्ट के लिए, फिर कोई आपकी संतान को, उस व्यक्ति की संतान को आपके सामने, जैसे मान के चलो मैं ही नॉनवेज खा रहा हूं, कल को कोई मेरे बच्चों को मेरे सामने जिंदा काट के मार के खाए, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या बीतेगी? याद रखने का तरीका है कैनिबल। जब गर्ल्स फाइट करती हैं, बाल वाल खाती हैं, बाल वाल नोचती हैं, बॉयज फाइट करते हैं भाई, पंचेस मारते हैं, लात वगैरह मारते हैं, डंडे मारेंगे, गोली मारेंगे। बॉयज यही तो करते हैं। ज्यादा बवाल हो गया तो भाई साहब बम बम फोड़ देंगे लड़के। लड़कियों की फाइट आप देखना, नाखून इनके सबसे बड़े हथियार हैं, बाल वाल नोचती हैं एक दूसरे को और खा जाती हैं ऐसे। ये फाइट करती हैं तो ऐसे बाल खा लेती हैं। तो बताओ नरभक्षी कौन हुआ, ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला कौन हुआ, बॉयज या गर्ल्स? बॉयज मारते हैं गोली, बॉयज डंडे से सर फोड़ते हैं, बॉयज मारते हैं किक पंचेस, और गर्ल्स जब फाइट करती नाखून से नोच देंगी, बाल खा जाएंगी कहीं भी, है ना? तो कैनिबल जो बाल वाल खा ले, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, अब देखो हमारे वन वर्ड हो गए हैं, सॉरी, अब मैं ईडियम्स पर आता हूं पहले, फिर मैं आपको साइनो कराने वाला हूं। देखो मैंने पहले ही बोला था मेरी क्लास में बुरा नहीं मानना है, वोकेब के लिए डिस्क्लेमर है। ये मेरा प्रॉमिस है, आप क्लास में ही याद करके जाओगे। अगर प्रूफ नहीं है तो देखो, प्रूफ नहीं है तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्लास में याद होगा ये मेरी गारंटी है, बुरा नहीं मानना ये आपको अश्योर करना है। ये आप मुझे अश्योरेंस देंगे कि सर हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बात का। एपरथीट रंग भेद की नीति है, जैसे नेल्सन मंडेला जी की थी। एस्थेटिक ऐश्वर्या राय जैसी थी, टिक कर दिए, इतनी सुंदर थी, सुंदरता से संबंधित है। इनविंसिबल विंसिबल, जीत सकते हो, इन लग के ऑपोजिट बना जिसे हम जीत नहीं सकते हैं, जिसे जीत नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। मैंने स्मदर ओ स्मोक दम, स्मोक दम, स्मोक से दम घुटना, दम घुट के मारना। मैंने एग्नोस्टिक, एग में स्टिक है, एग में हार्ड मास है, नहीं है नहीं है, डाउटफुल है एग में, एग वेज है नॉन वेज है, भगवान के बारे में डाउटफुल है। एगोरोफोबिया, एग्रो होती है खुले मैदान में, फोबिया डर है, खुले मैदान का डर है, खेती करने का डर, खुले मैदान का डर। ये लोप भाई साहब, लोप होगी वो तो लोप हो गया, वो तो प्रेम प्रसंग में भाग गया वो तो, है ना? सोपोरिफिक भाई साहब, सोप हो रहे हैं आप, फिर ना सब सामान फेंक के काम वाम छोड़ के सोने लगे हो, नींद आ रही है तुम्हें। पेन चांट, पेन की चाहत है तुम्हारी, मतलब पेन के लिए स्पेशल लाइकिंग है, स्पेशल फॉन्डनेस है। और एपोस्टेट, आप अप हो चुके हो इस स्टेट से। कौन सी स्टेट से? जाति धर्म की स्टेट से, मतलब जिस व्यक्ति ने अपना धर्म वर्म त्याग दिया हो। बिब्लियोफाइल, बबली नाम का व्यक्ति, फाइल प्यार है किससे? बुक्स से, तो बुक प्रेमी हो गया। कैनिबल, कैन बाल, बाल कौन खा सकता है? फाइट करते हुए लड़कियां, लड़कियां नरभक्षी होती हैं, इसका मतलब। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब आपको याद हुए ना? अगर मैं आके वर्ड सीधा सीधा बता के चला जाऊं, उसका कोई फायदा है? मैं आऊं और सीधा वर्ड आपको एक्सप्लेन करके चला जाऊं, इसका ये मीनिंग है, वो तो किताबों में भी लिखा हुआ है। जब तक आपको अगर याद ना हुए हो तो क्या फायदा है फिर मेरे याद कराने का, है ना? ऐसे तो बुक में भी लिखे हुए हैं सीधे सीधे। ठीक है, ईट हम्बल पाई, क्वेश्चन इस तरीके से आता है ईडियम्स में कि ईट हम्बल पाई। ईडियम्स मतलब होती है कहावतें, जो है ना, लोकोक्ति या कहावतें, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, है ना, उस तरीके से जो कहावत है। भैंस के आगे बीन बजाना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, गई भैंस पानी में,
इस तरीके से जो होता है, कुत्ते की दुम 12 साल बाद भी टेढ़ी निकली, इस तरीके जो होते हैं। ईट हम्बल पाई ईडियम है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है टू बी वेरी हैप्पी नहीं, ईट समथिंग बिटर नहीं, कुछ कड़वा खाना खुश होना, जीत मनाना नहीं, टू एडमिट अ मिस्टेक गलती मानना। हाँ जी हमारी गलती है, हम गलत, हमारी गलती है। तो ये ऐसे मीनिंग में पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन। ये दिया गया ईडियम फ्रेज है, इसके 4 ऑप्शन में मीनिंग बताना है, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अब हमें कैसे याद करने हैं? पहला वर्ड है स्वेप्ट अंडर द कारपेट। स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगाना है, अंडर द कारपेट मतलब कारपेट के नीचे। जैसे कि शादी ब्याह फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, वो जो सफाई वाले क्या करते हैं, झाड़ू लेंगे, कारपेट के नीचे सारा कूड़ा वहीं पे छिपा देंगे। तो केप्ट हिडन, किसी चीज को छिपाना। भाई आपने किसी चीज को कारपेट के नीचे स्वेप्ट कर दिया है, मतलब आपने छिपाया है। सेंटेंस में मीनिंग देख लेंगे, द कंपनी ट्राई टू स्वेप्ट द फाइनेंशियल स्कैंडल अंडर द कारपेट। कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल स्कैंडल को छिपाने की कोशिश की, स्वेप्ट अंडर द कारपेट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिट फॉर टैट, है ना। टिट फॉर टैट वो ये वाला है, मेरी तबाही पे हंसने वाले तुझको भी कोई तबाह करे, तू भी तड़पे मेरी तरह तुझसे भी कोई दगा करे, है ना। तो ये वो वाला है, ये वैसे जो कुछ और था, ये था मेरी तबाही पे हंसने वाले तुझको ना कोई तबाह करे, तू ना तड़पे मेरी तरह तुझसे ना कोई दगा करे। इसको मैंने मॉडिफाई किया है, क्यों भाई, जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ गलत हो, कि मेरी तबाही पे हंसने वाले तुझको भी कोई तबाह करे, तू भी तड़पे मेरी तरह तुझको भी कोई, तुझसे भी कोई दगा करे, तू भी तड़पे मेरी तरह तुझसे भी कोई दगा करे। मतलब टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। टू डू हार्म एज डन टू यू, वही हार्म करना जो आपके साथ किया गया है। देखो पहले बचपन में हमारे क्या होते थे टिट फॉर टैट, हमारे बचपन में टिट फॉर टैट हुआ करते थे। बताओ मैंने सही किया ना मॉडिफाई, पहले मुझे ये बताना कि मेरी तबाही पे हंसने वाले तुझका ना कोई तबाह करे, तू ना तड़पे मेरी तरह तुझसे ना कोई दगा करे। को मैंने बोला मेरी तबाही पे हंसने वाले तुझको भी कोई तबाह करे, तू भी तड़पे मेरी तरह तुझसे भी कोई दगा करे। हमारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ होना चाहिए गलत। ही इंसल्टेड मी, उसने मेरी इंसल्ट करी, सो आई डिडंट इनवाइट हिम टू माई पार्टी, इट वाज टिट फॉर टैट। जिसने आपके साथ बेइज्जती करी उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। यही तो होता था हमारा, जैसे किसी से लड़ाई होगी, जैसे एक हमारा दोस्त था, हमारी उस टाइम पे उससे लड़ाई होगी, पहले वो हो जाते हैं ना ऐसे उट्टा उट्टा बोलते हैं, वो हो गई। उसके भाई की शादी आई, 15-20 दिन बाद भाई की शादी थी, उसने हमें इनवाइट नहीं किया। और वो बात हमको इतना ईगो पे हर्ट हुई, जब ये 6-7 की क्लास में रहे होंगे हम, यार इसने अपने भाई की शादी में नहीं बुलाया, और वो इस बात के लिए खुश हो रहा है, कर ले मेरे से लड़ाई, तुझे हम अपनी भाई की शादी में नहीं बुलाएंगे। इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल रखा है। ऐसे किया करते थे हम बचपन में, यही हमारे टिट फॉर टैट हुआ करते थे। तो मैं आज तक भी बोल देता हूँ उससे, अब भी, आज भी बड़ा अच्छा दोस्त है कि नहीं यार तूने तब अच्छा नहीं किया था, देख लेना अपनी शादी में इनवाइट नहीं करूंगा, नहीं तो बच्चों की शादी में नहीं बुलाऊंगा तुझे। टू हैव अ ब्लास्ट, टू हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है हैव अ गुड टाइम, मस्ती करना। दिवाली पर हम पटाखे छोड़ते हैं, है ना, क्या करते हैं दिवाली पर पटाखे छोड़ते हैं, मौज मस्ती के लिए ही तो। थैंक्स फॉर द इनवाइट, वी हैड अ ब्लास्ट एट योर वेडिंग, हमने तुम्हारी वेडिंग पर ब्लास्ट कर दिया, नहीं अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगा दिया, नहीं। हैव अ ब्लास्ट का मतलब हो जाए मजे करें। भाई तुमने पार्टी के लिए इनवाइट किया, भाई थैंक्स, तुमने इनवाइट किया वेडिंग के लिए, हमने शादी में ब्लास्ट करें, खूब बम फोड़े हैं, है ना। ऐसे देख लो, देखो ये ऐसे ही मिलेंगे आपको अंग्रेजों के रूल्स। एक होता है ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होगा, आप इमेजिन करो क्या होना चाहिए इसका मीनिंग। ब्रेक अ लेग मतलब किसी को श्राप देना नहीं है, ब्रेक अ लेग का मतलब है विश यू अ गुड लक। अंग्रेजों की इडियम फ्रेज है, ब्रेक अ लेग का मतलब है विश यू अ गुड लक, टांग तोड़ दो, ये तुम्हारे लिए गुड लक है ना। ठीक है मेरे भाई, टू हैव अ गुड टाइम, हैव अ ब्लास्ट, हैव अ गुड टाइम। तो हैव अ ब्लास्ट बिल्कुल नहीं, अल्लाह अकबर वाली कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है वही शादी पार्टी में
एंजॉय करने से मतलब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब हो जाता है, आपको याद होगा जो आपका कौन सा था वो, टाइटेनियम जो जहाज डूबा था। टाइटेनियम जहाज जब डूबा था तो टाइटेनियम एक बहुत विशाल जहाज था, ऐसे मानो। उसको लगा ये आइसबर्ग इतना सा है, इसको तो मैं ऐसे ना थोड़ा सा साइड से निकल जाएंगे, और ये इतनी बड़ा बर्फ का टुकड़ा नहीं है। और आइसबर्ग बर्फ को तोड़ते हुए निकलते ही हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बर्फ को तोड़ते हुए निकलते हैं। ये नीचे इतना बड़ा था। बेसिकली आजकल इसको यूज करते हैं द लव आई सो यू, द लव आई डू। मैं इतना प्यार तुमको दिखाता हूं, बॉयज इतना प्यार दिखाते हैं, इतना करते हैं, गर्ल्स इतना प्यार करती है, इतना दिखाती है, ऐसे इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। इसके कहने का मतलब है समस्या आपको बहुत छोटी नजर आ रही है बहुत बड़ी। समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, किसी बड़ी चीज का बहुत छोटा पार्ट है। ये आइसबर्ग का टिप है बस, ये जो ऊपर ऊपर दिखता है, ठीक है। चलो, टिल द काउज कम होम, जब तक गाय घर आती हैं। इसका एक और मीनिंग होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई टिल द काउ कम्स होम, बहुत लंबे समय। एक और वर्ड होता है इसका लिए डंकीज ईयर, डंकीज ईयर। तीनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, लंबे समय के लिए होता है। डंकीज ईयर, जो ये बोलते हैं ना अगले साल मेरी साल है, नेक्स्ट ईयर ऐसा रेजोल्यूशन बनाऊंगा ना, अगले साल बॉडी बना दूंगा, अगले साल मैं कामयाबी लेके दिखा दूं, अगले साल मैं 16-16 घंटे पढ़ूंगा। तो डंकीज ईयर है वो, डंकीज ईयर, उनकी अगली साल कभी नहीं आने वाली। वैन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे, जब पिग्स उड़ेंगे, कभी ना उड़े, पता नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली नेवर है वो वाली कंडीशन है, बहुत लंबा समय लगभग नहीं है। द काउज कम होम, जब गाय घर आएंगी, गाय नहीं आ रही घर, अगर गाय निकल गई ना घर से, घर नहीं आ रही मेरे भाई, लॉन्ग टाइम के लिए आता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए आता है। आई कैन प्ले वीडियो गेम टिल द काउज कम होम, मैं वीडियो गेम खेल सकता हूं जब तक गाय घर आती है, मतलब इतने लंबे समय तक खेल सकता हूं, ठीक है। ओके, मैं फिर वही बोलूंगा भाई साहब, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना है, बस बाकी वोकैब याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। टू बी ऑन पिंस एंड नेडल्स, पिंस और नेडल्स में होना, जैसे कि आपने देखा होगा बंगाली बाबा, 100 रुपए में वो ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा, शादी में अड़चन, बिजनेस में सफलता, नौकरी ना लगना, है ना, मनचाहा वसीकरण, वसीकरण से भी छुटकारा, मात्र 100 रुपए में, 1 घंटे में गारंटेड इलाज, एक बार सेवा का मौका दे आपको। रेलवे बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनके जरूर आपको पोस्टर्स दिखते होंगे, ये वही कारनामे हैं। या आप इनको देख सकते हो महाभारत में, जब पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लटाया था, तो ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति है जिसने आपको हर्ट किया है, आपके साथ धोखा देके गया है, ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक तरफा प्यार है उनसे, तो ऐसे ही कारस्तानी बताते हैं, ऐसे एक छोटा सा डमी वो लेके आओ, है ना, टेडी बियर, उसमें पिन लगा देंगे, जहां जहां पिन लगेगी वहां वहां उसको दर्द हो रहा होगा, मूवीज में दिखाया जाता है। टू बी ऑन पिन्स एंड नेडल्स, टू बी ऑन पिन्स एंड नेडल्स मतलब आप पिन और नेडल्स, अब सोच के देखो पितामह भीष्म की पूरी बॉडी पर पिंस नेडल्स से कैसा फील हो रहा होगा उनको, बेचैन होना। ऐसे देख लो पूरी पूरी बॉडी में ना बेचैनी, पिन सी चुभ रही है तुम्हें, तो बेचैन हो तुम, है ना। उन बाबा के पास मैंने किया था एक बार कि फीस 500 रुपए, मैंने की 500 नहीं 5000 दूंगा, बोलो क्या काम है। मैंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे मेरा वसीकरण करा दो, जो मैं बोलूं वही करें वो, तुम्हें 5000 देंगे, 5000 नहीं 5 लाख रुपए देंगे, बोलो भाई। भाई अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारी फीस इतनी सस्ती क्यों है, सीधा सीधा मोदी जी पे करो वशीकरण, है ना, सही बात है ना। मैंने रियल में किया था, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसी चीजें मैं बता पहली बार रहा हूं, हालांकि मैंने रेलवे में जा रहा था, मैं ट्रेन में, मैंने देखा, मैंने फोन मिला दिया, हाँ जी, मैंने कि ऐसे ऐसे है, 500 फीस नहीं 5000 दूंगा, और 5000 क्या, खुदों के बाद में 5 लाख 5 करोड़ भी दे दूंगा तुम्हें, बोलो क्या काम है।
मोदी जी पे मेरा वशीकरण करा, जो मैं बोलूं वही मोदी जी कर दे बस। ठीक है मेरे भाई। द बिग फिश, द बिग फिश का मतलब हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, मेन लीडर है। जैसे बेसिकली ये बोला जाता है जब कोई क्रिमिनल सीन हो, तो भाई क्राइम में कोई आपको मेन मुख्य लीडर मिल गया हो, तो बिग फिश हाथ लगी है, बिग फिश हाथ, है ना, हाथ लगी है आपको, मेन लीडर को बोला जाता है। ही इज अ बिग फिश इन द लोकल पॉलिटिकल सीन। वह लोकल पॉलिटिक्स में प्रभावशाली प्रभावशाली व्यक्ति है, बिग फिश है ना। मछली, छोटी मछली पकड़ के चारा बनाते हैं मछुआरे, क्यों? बड़ी मछली पकड़ने के लिए। बिग फिश को पकड़ने के लिए छोटी मछली को ही चारा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू एम फॉर द स्टार्स। एम फॉर द स्टार्स का मतलब हो जाएगा भाई साहब बड़े सपने देखना, ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना, टू सेट हाई गोल्स है। द यंग एंटरप्रेन्योर इज एमिंग फॉर द स्टार्स विद हर न्यू टेक सेटअप। नया जो उद्यमी है, युवा उद्यमी, न्यू जो सेटअप है उससे आसमान छूना चाहता है। एम फॉर द स्टार्स, भाई स्टार्स को एम करो। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। वो वाली बात है। एम फॉर द स्टार्स, जैसे हमारे एम फॉर द स्टार्स है, और बराबर के लोग स्टार हमारे झंडे पर हैं, इसी बात से खुद है ना। जब इंडिया ने चांद पर सबसे सस्ता किफायती अपना वो सफल वो किया था, तो वो बोल रहे थे क्या है तुम चांद पर गए हो, हमारे तो झंडे पर ही चांद है। उनके झंडे पर चांद था। तो हमारा एम फॉर द स्टार्स था, है ना। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? हवा पीट रहे हो तुम, व्यर्थ अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना है। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, यूजलेस एफर्ट्स तुम कर रहे हो, व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। स्टॉप बीटिंग द एयर विद दीज एक्सक्यूज एंड स्टार्ट वर्किंग। अपने इन एक्सक्यूजेस को बंद करो और काम करना बंद करो, काम करना शुरू करो, है ना। बीट द एयर, भाई बीट मतलब पीटना, हवा को पीट रहे हो तुम, कुछ रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, है ना। व्यर्थ अपने एफर्ट्स गंवाना है। गिव समवन एयर, गिव समवन एयर का क्या मतलब हो जाएगा? खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। गिव समवन ईयर को हम कैसे याद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो, अब देखो ये सारी वर्ड ना मैं डेली लाइफ से रिलेट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वेंट रहा था, मैं बहुत ऑब्जर्व किया करता था चीजों को। जैसे कि हमारी घर में शादी थी मेरी सिस्टर की, लगभग 15 साल पहले की बात है। हम थोड़े बहुत एवरेज मिडिल क्लास से थे। दिन की शादी, गर्मी का मौसम, तो शादी वादी हुई, तो हमारी पूरी फैमिली काम में इतना बिजी, उन्हें फर्क ही नहीं है। तो हमारे मामा मामा थोड़े से रईस हुआ करते थे, आज भी रईस है, ऐसा नहीं है। रईस होना और अच्छा इंसान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो कभी एक नहीं हो सकती हैं। मैं बोलता हूँ इंसान के साथ पास पैसा आए या ना आए, पढ़ाई जरूर आए, एजुकेशन जरूर आए। सबसे खतरनाक वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, पैसा है। अगर भगवान किसी को एजुकेशन ना दे, पैसा भी मत दे, बैलेंस रहेगा समाज में। समाज में सबसे ज्यादा डिसबैलेंस किसने किया हुआ है, देखना। समाज के लिए सबसे बड़े खतरा वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, एजुकेशन नहीं है। वो लोग खतरा नहीं है इतने बड़े कि जिनके पास ना पैसा है ना एजुकेशन है। खतरा वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, एजुकेशन नहीं है। और ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस बात को मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है। तो अब घर में शादी ऐसे ही, जो मामा की लड़कियां थी हमारी, वो गर्मी में वो ऐसे करें, पंखे के सामने बैठ के, गिव वन सेल्फ एयर, गिव एयर, हवा कर रही है खुद की। अब मैंने क्या किया, थोड़ा फैन था दूर, मैंने क्या किया, जाके फैन घुमा दिया उनकी तरफ से दूसरी तरफ। बोले ये आपने क्या किया विपिन, ये क्यों किया तूने? मैंने बोला तुम्हें पंखे की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अपने आप को खुद ऐसे हवा कर सकती हो। तो लड़कियां जो दिखाती हैं कि भाई हम गर्मी में नहीं रहते हैं, हम ऐसी वो है ना, वो यही ड्रामे करेंगी, वो अपने आप को ऐसे, गिव वन सेल्फ एयर, प्रिटेंड टू बी गुड, प्रिटेंड टू बी गुड, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करना है। दूसरे से अच्छा दिखा रहे हो आप कि हमारा लेवल दूसरे से अच्छा है, तो गिव वन सेल्फ एयर। अब देखो इस ईडीएम को याद कराने में लगे, मैं मान रहा हूं इस ईडीएम को याद कराने में आपको लगभग 2 मिनट लगे, लेकिन ये ईडीएम अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है ना।
सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। ठीक है, तो तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो गिव वन सेल्फ फेयर हो? गिव वन सेल्फ फेयर। भाई साहब, अगर सच में अगर तुम ऐसा करके अपनी गर्मी दूर कर सकते हो तो तुम्हें एसी पंखे की जरूरत ही नहीं है। तो ऑफ मत करो कि हम भाई शहर से हैं, हम बढ़िया पैसे वाले हैं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, खैर तो तुम्हारे बस की ही नहीं है। ठीक है, चलो थोड़े से ना साइनोनिम्स याद कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हम किस तरीके से इडियम्स याद करने वाले हैं, मैंने आपको बताया किस तरीके से वन वर्ड याद करने वाले हैं। भाई देखो, हम वोकैब ऐसे ही याद करने वाले हैं, हम वोकैब ऐसे ही याद करने वाले। मैंने पहले ही बोला था तरीका मेरा रहना है, चीजें याद आपको होंगी, वो गारंटी मेरी है, तो दिल पे नहीं लेना है प्लीज, डिस्क्लेमर पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलो अगला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब हो जाएगा अब, अन, डॉन। जब से देखो मैं यही नहीं बोल रहा कि बीजेपी अच्छी है, सपा अच्छी, बीजेपी बुरी, सपा बुरी, नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूं, जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तो सारे डॉन अब अनडॉन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? अतीक अहमद रहा हो या आपका सुंदर भाटी और वो वाला जो ग्रोह था, और भी बहुत सारे रहे। आपने वो देखा था विकास दुबे, विकास दुबे मेरा टाइपिस्ट था, मुझे बड़ा डर लगता था उससे। जब एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, मेरे टाइपिस्ट का नाम विकास था और वो उसी जिले का था, बोल देता विकास दुबे कनेक्शन है मेरे सर जी, ज्यादा मत टाइट किया करो टाइपिंग के लिए। तो सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? अबेंडन, अब अनडॉन, सारे डॉन ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है, सारे डॉन्स ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। ही हैड टू अबेंडन द प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा? अबेंडन करना पड़ा, त्यागना पड़ा। ये त्यागे हुए घर को भी है, त्यागी हुई किसी बिल्डिंग को भी हम अबेंडन बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, आप गलत दिशा में जा रहे हो। मैंने एक पहलू पर बात की है, हर किसी चीज के एक से ज्यादा पहलू होते हैं, अच्छे बुरे सब चीज होती है, हर चीज की, है ना? बीजेपी में बहुत अच्छाई है तो बहुत बुराइयां भी हैं, कांग्रेस में बहुत बुराई है बहुत अच्छाई भी है, सपा में बहुत बुराई अच्छाई भी है। इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना अच्छा मानता हूं ना बुरा मानता हूं, सबके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। अब इसके लिए इतने सारे वर्ड आपको याद करने हैं। रिनाउंस, रिनाउंस त्यागना, आपने अनाउंसमेंट कर दिया अपने पद का त्यागने के लिए। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब रिलीज क्वीन, क्वीन पत्नी, जो क्वीन मतलब रिलिंग को देखो आपने रिलीज कर दी है क्वीन को, रिलिंक्विश रिलीज क्वीन, क्वीन त्याग दी है ना? भाग मेरी रानी, ऐसे उस तरीके से रानी भगा दिया। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को आपने अभी साइड रख दिया है बाद के यूज के लिए, त्याग दिया है कि बाद में जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे। लीव है, डिजर्ट है। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेजर्ट, ये होता है रेगिस्तान, सॉरी ये डेजर्ट तो मिठाई है ना, स्वीट है। मेरे को कैसे याद आया, इसमें एस, डबल एस है, दो मिठाई खाते हो आप, जब भी आप मिठाई खाते हो दो खाते हो। और एक होता है डेजर्ट, ये डिजर्ट है, ये डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब एक तो होता है रेगिस्तान और एक होता है त्यागना। ये नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान, रेगिस्तान को त्याग देते हैं लोग, है ना? और ये डबल एस वाला स्वीट होती है, मिठाई होती है जो आप खाने के बाद खाते हो। फॉरस्वेयर, कसम खाकर त्याग दिया आपने किसी चीज को। डिस्क्लेम, एक होता है क्लेम, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, क्लेम है अपना रहे हो, डिस्क्लेम कर दिया काजल तुम मेरी नहीं हो, डिस्क्लेम कर दिया आपने, त्याग दिया है ना? डिसओन, ओन मतलब मालिकाना हक होना, मालिक होना, डिसओन त्याग दिया आपने मालिक। जिल्ट है, डंप है, डंप डाल देते हैं ना, डंपिंग ग्राउंड होता है। फोरशेक है, फोरस्वेयर है, आप किसी चीज को त्याग रहे हो। डिच करना हो जाता है, स्ट्रैंड हो जाता है, इवैक्यूएट होता है खाली करना, एब्जॉर का मतलब होता है आप ज्यूरी के सामने कसम खाकर त्याग रहे हो। फर्गो त्यागना है और रिवोक मतलब त्यागना है। अब इस तरीके से हम वोकैब को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब तरीका अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा तरीका तो यही रहने वाला है मेरे भाई। अच्छा लगा हो तो आपको कैसा लगा तरीका, एक कमेंट करके जरूर बताना।
बुरा लगा है 100% बुरा बोलना, अच्छा लगा है तो बोलना। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं क्लास में कमेंट करो, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वोकैब का तरीका तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे मंडे, अब मुलाकात ऐप में होगी, ठीक है। वोकैब के लिए मैं अलग से क्लासेस चलाऊंगा, अभी मैं ग्रामर कराऊंगा, 1-2 महीने बाद फिर मैं वोकैब स्टार्ट कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वोकैब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पूरी क्लास में ही वोकैब आपको याद कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब अच्छे से हो जाएगा। करेक्ट स्पेल्ड भी कराऊंगा, फ्रेजल वर्ब भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मंडे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है मेरे भाई। तब तक के लिए बाय बाय।